हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। बिहार शिक्षा वर्दी 2.0 का सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो भाग फर्स्ट है उसमें 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे। क्वालिफाइंग होगा ये 9 नंबर से आप पास होंगे, जिसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और शेष 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं और 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन फेज फर्स्ट की वैकेंसी में जैसे क्वेश्चन आए थे उसी के हिसाब से यहाँ पर रखे गए हैं। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसमें क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, पास हो पा रहे हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज, खाली स्थान है, ऑनर टू दिस प्रोफेशन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है, ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब किसी शब्द का उच्चारण वॉवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई वॉवेल तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ऑनर आ रहा है, मतलब ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एन। ऐसे ही जैसे हम ले लेते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट की पहले भी आपका एन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ही, खाली स्थान, वर्क दिस सम, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको चूज करनी है। कैन होगा, माइट होगा, कुड होगा या मे होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है, ही कैन वर्क दिस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव्स, वन वर्ड यूज्ड फॉर इट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहाँ वाइल्ड एनिमल रहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लेयर, फॉरेस्ट, स्टेबल या सेंचुरी। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट, चूज दी सिनोनिम्स। बैटल, चांस, मॉर्टल, बर्निंग। सिनोनिम्स मतलब देखिए होता है पर्यायवाची। फाइट का पर्यायवाची क्या होगा? फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बैटल मतलब भी लड़ाई झगड़ा ही होता है और फाइट मतलब भी लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियांड, चूज द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीन्स होता है आपका विलोम शब्द, इसका विलोम बताना है। डॉर्फ, इलीगल, डेनियल, सेवेज। यहाँ पर इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जियांड का जो एंटोनिम्स होता है वह होता है डॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रखे गए हैं। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में भी बने हुए थे। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट डैश द वे टू इंडिया, इन, एट, बाई, ऑन। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या भरा जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट ऑन द वे टू इंडिया। यहाँ पर आपका ऑन आ जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड मैन इज मोर्टल, चेंज इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ये दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही टोल्ड मैन इज मोर्टल, ही सेड दैट द मैन इज मोर्टल, ही सेज दैट मैन इज मोर्टल, नन ऑफ दीज। आंसर करना है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट द मैन इज मोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। आई हेल्प यू, चेंज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। आई एम हेल्प्ड बाई हिम, यू आर हेल्प्ड बाई मी, आई एम हेल्प्ड बाई यू, नन ऑफ दीज। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यू आ जाएगा, यू के साथ आपकी आर आ जाएगा, तो यू आर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाई मी, आई का मी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी की चयन करिए। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ज्योत्सना वर्ड देखिए कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ही बना रहता है। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतिषना। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्यो, आधा ता, आधा सा और आपका पूरा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुरुपयोग में संधि बताइए। विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। आंसर कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे रखे हुए हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में ऐसे ही इतने ही मार्क्स ला पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, दुरुपयोग। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दुह धन उपयोग। यहाँ पे जो विसर्ग होता है इसका रा हो जाता है, तो ये हो जाता है दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात रात में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। रात रात, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब 2 बार लिखा हो और बीच में आपका योजक चिन्ह हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होता है। बाकी आपको समास में पढ़ाया जाता है कि बीच में अगर योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है, लेकिन जब एक ही वर्ण 2 बार लिखा हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होता, वहाँ पर होता है आपका अव्ययीभाव समास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 4 शब्दों में से 3 के अर्थ समान है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। तो देखिए अमृत जो है, पीयूष है और सुधा, ये तीनों एक ही शब्द हैं, अमृत के ही पर्यायवाची हैं पीयूष और सुधा। लेकिन ये जो लोचन है ये भिन्न शब्द है, ये जो है नेत्र का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनायास का विलोम बताइए। अब यहाँ पर विलोम पूछ रहा है, सायास, विपर्यास, प्रयास, आभास। यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर करें। तो जब आप विलोम शब्द 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होगा। तो अनायास का जो विलोम होता है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सायास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है एक, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वही है, तो उसको क्या कहेंगे? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव नहीं होता उसको कहते हैं असाध्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है और इसका ठीक होना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें, ठठारी, ठठेरिनी, ठठेरी या ठठेरिन। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठठेरिन। ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है ठठेरिन होता है। नेक्स्ट, तिथि शब्द का बहुवचन। तिथियों, तिथियाँ, तिथिया, तिथियों। तो तिथि शब्द का बहुवचन जो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, तिथियाँ। यहाँ पर चांद बिंदी होगी, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात, बात, जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बात है, जुर्बा है, बा है, या है। यहाँ पर देखिए उपसर्ग पूछ रहा है, तो अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो बा प्लस तजुर्बा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग आपके पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब भी कभी उपसर्ग वाला क्वेश्चन आए तो आप ऐसे संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा वर्ड बन रहा है और उसी से आप आसानी से इसको कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध रूप का आपको चयन करना है। वन में प्रातःकाल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है? वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रातःकाल मतलब होता है कि प्रातःकाल का समय। अगर प्रातःकाल के साथ समय भी लिखा है तो आपका गलत होगा। मतलब प्रातःकाल का मतलब ही होता है कि सुबह का समय, तो उसमें के साथ समय लगना बिल्कुल गलत है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में भी देखिए प्रातःकाल के समय, इसमें भी लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे में भी देखिए प्रातःकाल के समय लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। मेज़बानी करना, मेहमान न बनना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना। अब ज़बरदस्ती जब कोई कह रहा है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, तू माने या ना माने मैं तेरा मेहमान हूँ, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, वो ज़बरदस्ती गले पड़ रहा है। नेक्स्ट, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर दिया हुआ मैंने सुना है कि, यहाँ पर देखिए कि आ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? मानसरोवर एक रचना है, तो इसमें किस कहानी का संग्रहण है मानसरोवर में, तो किस कहानीकार की कहानियाँ इसमें संग्रहित हैं पूछ रहा है। बिहारी लाल की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या मुंशी प्रेमचंद्र की। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत दिए हुए हैं,
जो आंसर है इसका वो ऑप्शन ही नहीं है, तो अलग से लिख लीजिए आप लोग, ई नंबर डाल के लिख लीजिए। हालांकि बीपीएससी ने इस बार क्लियर किया है कि 4 ऑप्शन भी आपके रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए कि ये जो रचना है ये है आपकी कृष्णा शोभती की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कबीर दास की भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर दास की जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा? दृष्टि, अच्छी, समष्टि या वृष्टि। अब यहाँ पर देखिए विलोम शब्द भी काफ़ी सारे होते हैं, अगर आप उनको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से ही आ जाएंगे। तो बेष्टि शब्द का जो विलोम होता है वह हो जाता है आपका समष्टि। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? कारक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए या पदान से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता का नहीं है, क्योंकि कर्ता का होता है ने। कर्म को होता है, इसका भी नहीं है। अपादान से, तो यहाँ पर देखिए अपादान से अलग होने के अर्थ में से होता है इसका विभक्ति चिन्ह। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अधिकरण होता है में, पे, पर, इसमें भी आपका से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए प्रत्युत्पन्नमति एक शब्द है, इसके लिए यहाँ पर 4 वाक्यांश दिए हुए हैं, इनमें से एक सही बताना है आपको। उत्तर ना देने की क्षमता वाला, जो तत्काल शांत हो जाए, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हुई हो, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए प्रत्युत्पन्नमति, सोचेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हुई हो। यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने रखा है सभी का लेवल ठीक ठाक ही है, कोई भी बहुत ईजी नहीं है, ना ही बहुत हार्ड है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव, तत्सम। तत्सम वो होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए होते हैं, और तद्भव वो होता है जो बना लिए जाते हैं। तो शलाका का क्या होगा? सलाइका, शलाका, सिलाई या सलाई। तो शलाका जो होता है ये होता है सलाई का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट, आडंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ढकोसला, दर्प, पाखंड, ढोंग। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है आडंबर शब्द का। ढकोसला है आपका, पाखंड भी है और ढोंग भी है। राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। दर्प जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं? वर्णमाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो कंठ से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण होते हैं, यहाँ पर तो इजी क्वेश्चन ही मैंने रखा है, वो हो जाते हैं आपके काखा गाघा। तो ये हो जाते हैं कंठ से। तो राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज का। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयादि संधि। तो जब आपका प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो तब वहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो यहाँ से देखिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं डालूँ उनको भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।